वेलकम स्टूडेंट्स, वेलकम टू यूट्यूब चैनल जिंदा साइंस। स्टूडेंट्स, आज हम डिस्कस करने जा रहे हैं स्टेम सेल के बारे में। तो स्टूडेंट्स, वीडियो शुरू करने से पहले अगर आपने अभी तक मेरे चैनल को सब्सक्राइब नहीं किया तो मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको पसंद आती है तो वीडियो को लाइक करें। तो अगर आपको कोई कंफ्यूजन हो या आपको कुछ समझ ना आए तो आप कमेंट बॉक्स में आकर जरूर पूछ सकते हैं। तो स्टूडेंट्स, आज हम करने जा रहे हैं चैप्टर 3 स्टेम सेल। लास्ट वाला टॉपिक है, लास्ट बट नॉट द लीस्ट। अब हम शुरू करते हैं स्टेम सेल। इन सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग ऑर्गेनिजम्स, वो ऑर्गेनिजम्स जो कि पैदा होते हो, ऑल डिफरेंट टाइप ऑफ सेल्स की खुलियों की तमाम टाइप्स इकसाम अराइज फ्रॉम सिंगल सेल जाइगोट। सिंगल एक अकेले सेल जाइगोट से पैदा होते हैं, यानी तमाम डिफरेंट मुख्तलिफ इकसाम में सेल्स की एक अकेले जाइगोट सेल से पैदा होती हैं। दी जाइगोट इज एन अनस्पेशलाइज्ड, जो जाइगोट है वो अनस्पेशलाइज्ड है। हम आगे पढ़ते रहे हैं स्पेशलाइज्ड, यानी स्पेशल है। ये चीज क्या है? ये स्पेशल है। अब हम पढ़ेंगे कि अनस्पेशलाइज्ड यानी ये चीजें स्पेशल नहीं है, यानी जो जाइगोट है वो एक महसूस सेल नहीं है, अनस्पेशलाइज्ड सेल है। बट इट हैज द एबिलिटी, लेकिन इसकी काबिलियत है। कौन सी काबिलियत है? मेक न्यू सेल व्हिच कैन डिफरेंशिएट इंटू स्पेशलाइज्ड सेल। एक नया सेल बनाने की। देखिए, जाइगोट एक अनस्पेशलाइज्ड सेल है, एक गैर महसूस सेल है, लेकिन इसकी एक नए सेल बनाने की काबिलियत है जो कि दूसरे सेल्स में जो कि विच कैन डिफरेंशिएट, जो कि दूसरे सेल्स में तब्दील हो सकता है, जो कि दूसरे महसूस सेल्स में तब्दील हो सकता है। तो अब हम पूरी फिक्र की करते हैं कि जाइगोट एक अनस्पेशलाइज्ड, एक महसूस सेल नहीं है, लेकिन इसकी काबिलियत है कि वो एक नया सेल बनाए जो कि नए दूसरे स्पेशलाइज्ड सेल यानी महसूस सेल हुलियों में तब्दील हो सके। सच अनस्पेशलाइज्ड सेल, इस तरह की गैर महसूस सेल दैट हैज द एबिलिटी टू मेक अ वैरायटी ऑफ स्पेशलाइज्ड सेल टाइप्स इज कॉल्ड स्टेम सेल। इस तरह के सेल्स जिनकी एबिलिटी हो, जो काबिलियत रखते हो टू मेक बनाने की वैरायटी इकसाम स्पेशलाइज्ड, यानी महसूस सेल की इकसामों को बनाने की काबिलियत रखते हो, इस तरह के गैर महसूस सेल, उनको हम कहते हैं स्टेम सेल। तो स्टूडेंट्स, इसकी इतनी डेफिनेशन है, आप लगा लीजिएगा कि स्टेम सेल की डेफिनेशन है, यानी ऐसा गैर महसूस हुलिया जो कि स्पेशल हुलिये यानी महसूस हुलिये बनाने की काबिलियत रखता हो, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल। नेक्स्ट है ड्यूरिंग डेवलपमेंट यानी तरक्की को दौरान। व्हेन द इयरलेस्ट स्टेम सेल जाइगोट डिवाइड्स, जब इब्तदाई स्टेम सेल, ठीक है, जिसे हम जाइगोट कहते हैं, वो तकसीम होना शुरू हो जाता है। इट मेक्स, ये बनाता है डिफरेंट सेल लाइंस, सेल्स की मुख्तलिफ सिलसिले बनाता है। द सेल्स ऑफ ईच लाइन डिफरेंशिएट इनटू स्पेसिफिक टाइप, यानी जो हर सिलसिला है वो डिफरेंट है, मुख्तलिफ है, एक महसूस किस्म से, जैसा कि स्किन के सेल्स है, मसल्स के सेल है, नर्व के सेल है, ब्लड के सेल है, इनके अपने मुख्तलिफ काम हैं। नेक्स्ट आता है स्टेम सेल आल्सो रिमेन इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी थ्रू आउट लाइफ, यानी जो स्टेम सेल है आल्सो रिमेन रहता है इन डिफरेंट पार्ट ऑफ द बॉडी, जिस्म के मुख्तलिफ हिस्सों में थ्रू आउट लाइफ, जिंदगी के दौरान। यानी स्टेम सेल जिंदगी के दौरान बॉडी जो मुख्तलिफ जिस्म के मुख्तलिफ पार्ट्स में रहता है, रिमेन होता है। Stem cell all can divide and differentiate into specific cell as the body, यानी जो स्टेम सेल है वो डिवाइड तकसीम हो सकता है एंड डिफरेंशिएट और महसूस सेल्स में तब्दील हो सकता है। यह डिफरेंशिएट का मतलब है तब्दील होना, वैसे डिफरेंशिएट का मतलब तो होता है फर्क। क्या होता है? फर्क। लेकिन यहाँ इन्होंने बताया हुआ है तब्दील होना, मैं यहाँ लिख देती हूँ ताकि आपको समझ आ जाए। इस तमाम पैराग्राफ में जो डिफरेंशिएट है उसका लफ्जी मायने बताया गया है कि तब्दील, चेंज, यानी जो स्टेम सेल है वो डिवाइड हो सकता है और महसूस स्पेसिफिक सेल महसूस सेल्स में हुलियों में
बॉडी नीड, जिस्म की जरूरत के मुताबिक। दे कैन ऑल्सो रिजनरेट डैमेज टिश्यू, ये डैमेज हो चुके हों टिश्यू उनको रीजनरेट कर देता है, दोबारा बना सकता है। तो आपको थोड़ा समझ नहीं आ रहा होगा रीजनरेट डैमेज टिश्यू मतलब ये कि अगर एक छिपकली है आपके ये घरों में अमूमन यहाँ छिपकलियाँ होती हैं, अगर उसकी दुम है, उसकी टेल है एंड वाली, उसको उतार दें, उसको हम अगर उतार दें तो वो आप कुछ अरसे बाद देखेंगे कि उसकी दुम है वो पूरी बिल्कुल उस तरह की हो गई है। क्यों हो गई है? क्योंकि उसमें स्टेम सेल है, जो स्टेम सेल है वो उसको बढ़ा देता है, रीजनरेट कर देता है दोबारा उनकी दुम को। फॉर एग्जाम्पल, मिसाल के तौर पर स्टेम सेल प्रेजेंट इन द स्किन, यानी जो स्टेम सेल है वो स्किन, जिल्द, ये वाली जिल्द में पाया जाता है, ये जिल्द में पाया जाता है, जिल्द में पाया जाता है। हेल्प इन वाउंड हीलिंग, जो वाउंड होता है हीलिंग उसको भरना या उसको सही करने में क्या करता है, हेल्पफुल होता है। तो स्टेप्स ये इसका इधर से लेकर स्टेम सेल का यानी फंक्शन है। हम पढ़ रहे थे स्टेम सेल प्रेजेंट इन लीवर, यानी स्टेम सेल जिगर में भी पाया जाता है, लीवर में भी पाया जाता है। आल्सो हेल्प इट टू रिपेयर आफ्टर डैमेज, जब ये जो लीवर है डैमेज हो जाता है इसको रिपेयर करने में भी मदद करता है। क्या मदद करता है? स्टेम सेल प्रेजेंट इन द बोन मैरो डिफरेंशिएट टू मेक डिफरेंट टाइप ऑफ सेल एंड इम्यून सेल्स। यानी ये बोन मैरो क्या है? बोन का मतलब होता है हड्डी, मैरो का मतलब होता है गूदा। बोन मैरो को हम अपने आम अल्फाज में रोजमर्रा जिंदगी में रीढ़ की हड्डी भी कहते हैं। देखें, रीढ़ की हड्डी क्या बनाती है? खून बनाती है। देखें, एक ब्लड क्या करता है? ब्लड जो हार्ट है, हमारा दिल है, वो खून तो बनाता तो नहीं, लेकिन खून को ट्रांसपोर्ट करता है, बोन। देखिए, जो बोन मैरो है एक इसका अहम किरदार है। अगर किसी बोन मैरो में अगर जो वाइट ब्लड सेल है उनकी तादाद ज़्यादा बढ़ जाए तो ब्लड कैंसर भी हो सकता है, और उसके इलाज के लिए जो एक हेल्दी पर्सन की बोन है, बोन मैरो यानी रीढ़ की हड्डी, एक ब्लड कैंसर वाले पर्सन में लगा दी जाए तो वो जो ब्लड कैंसर वाला पर्सन है उसका इलाज मुमकिन भी हो सकता है। किसकी वजह से? बोन मैरो की वजह से। अब ठीक है, और जो स्टेम सेल बोन मैरो रीढ़ की हड्डी में जो स्टेम सेल पाया जाता है वो रेड ब्लड सेल की मुख्तलिफ इक़सामों और मुदाफ़ती निज़ाम को महसूस बनाने के लिए भी अहम काम करता है स्टेम सेल। तो ऊपर से लेकर इधर तक इसका क्या था? इसका फंक्शन था। तो स्टूडेंट्स, यहाँ एक ब्लू पैराग्राफ है। इन सम पार्ट्स ऑफ द बॉडी, यानी जिस्म के कुछ हिस्सों में सच एज द गट्स, जैसा कि नालियां एंड बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी, अडल्ट बालिग हो जाते हैं। इनमें जो स्टेम सेल होते हैं वो बालिग हो जाते हैं, रेगुलरली डिवाइड टू प्रोड्यूस न्यू टिश्यूज, और ये बाकायदगी से तकसीम होना शुरू हो जाते हैं। तो टू प्रोड्यूस पैदा करने के लिए न्यू टिश्यूज, नए जो टिश्यूज होते हैं, फॉर मेंटेनेंस एंड रिपेयर, मुरम्मत और बराबरी के लिए। यानी बॉडी की जिस्म के कुछ हिस्सों में जैसा कि नालियां और बोन मैरो, रीढ़ की हड्डी के जो स्टेम सेल होते हैं वो बालिग हो जाते हैं, तो ये बाकायदगी से तकसीम होना शुरू हो जाते हैं और नए जो टिश्यूज होते हैं उनको पैदा करते हैं। किस लिए? मुरम्मत और बराबरी के लिए। आई होप स्टूडेंट्स आपको समझ आ गया होगा, लेकिन स्टूडेंट्स मैं आपके कॉन्सेप्ट क्लियर होने के लिए रिवाइज कर देती हूँ। अब देखिए, स्टेम सेल ये है कि ये पैदा होने वाले ऑर्गेनिज्म, ये सेक्सुअली रिप्रोड्यूसिंग होते हैं। ठीक है, ये जो तमाम सेल जिससे पैदा होती हैं वो सिर्फ एक सिंगल जाइगोट होता है जिससे डिफरेंट किस्म के सेल्स पैदा होते हैं। अब देखिए, स्टेम सेल की डेफिनेशन में पढ़ने लगी हूँ। ठीक है, स्टेम सेल एक गैर महसूस सेल है। क्या है? गैर महसूस, अनस्पेसिफाइड सेल है, लेकिन ये
सेल को, नए सेल को बनाने की क्या रखता है, एबिलिटी, और इन सेल को महसूस सेल्स में तब्दील भी कर सकता है। इस तरह के जो सेल होते हैं जो अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, गैर महसूस होते हैं, लेकिन ये नई जो एग्जाम है, नई एग्जाम के महसूस सेल्स को बनाने की एबिलिटी, काबिलियत रखती है, उसे हम कहते हैं स्टेम सेल। इट इज कॉल्ड स्टेम सेल। यानी तरक्की के दौरान जब इब्तिदाई स्टेम सेल होती है वो डिवाइड, तकसीम होना शुरू होते हैं, ये मुख्तलिफ सिलसिले बन जाते हैं। जो मुख्तलिफ सिलसिले बन जाती हैं वो स्पेसिफिक महसूस इकसामों में तब्दील होते हैं, जैसा कि स्किन सेल, ये जो जिल्द है इसकी सेल, मसल सेल, पट्ठों के सेल, नर्व सेल। जो नर्व सेल मैंने आपको बता चुकी हूँ कि जो ट्रांसपोर्ट करते हैं मैसेज हमारी पूरी बॉडी में, ब्लड सेल यानी जो खून के सेल्स होते हैं। स्टेम सेल क्या करती है? स्टेम सेल डिफरेंट बॉडी के डिफरेंट पार्ट्स को रिमेन रहने देती है। जो स्टेम सेल होते हैं वो तकसीम हो सकती है मुख्तलिफ और महसूस किस्म के सेल्स में, जब बॉडी को, जिस्म को ज़रूरत हो। तो जो अब इनका मैं फंक्शन पढ़ लेने लगी हूँ कि यानी ये क्या कर सकते हैं, ये जो डैमेज टिश्यू है उनको क्या कर सकती है, रिपेयर दोबारा कर सकती हैं। ठीक है, मिसाल के तौर पर जो स्टेम सेल है, स्टेम सेल किस में पाया जाता है? स्किन में पाया जाता है, जो कि हमारी जो वाउंड हो, जख्म हो, उसको भरने में मदद देता है। जो स्टेम सेल है वो पाया जाता है लीवर में। जब लीवर डैमेज होने के बाद ये रिपेयर करने में लीवर सेल को मदद देता है। जो स्टेम सेल है ये बोन मैरो में पाया जाता है, जो कि मदाफती निज़ाम होता है, और मुख्तलिफ किस्म के रेड ब्लड सेल होते हैं, उनको महसूस बनाने में भी मदद देता है। इसमें मेन टॉपिक क्या सीखा कि असल बात क्या है स्टेम सेल में, स्टेम सेल करते क्या है। देखिए, स्टेम सेल वो सेल है जो कि अनस्पेशलाइज्ड होते हैं, गैर महसूस होते हैं, लेकिन ये ऐसे सेल हैं जो कि महसूस सेल को बना सकती हैं और खुद को महसूस सेल में तब्दील कर सकती हैं। यानी ये साथ वाले महसूस इकसाम में भी तब्दील हो सकती हैं, और ये ना सिर्फ इसमें तब्दील हो सकती हैं बल्कि ये जिस्म में जो भी जख्म होता है उसको भरने, जो भी डैमेज पार्ट होते हैं उनको रिपेयर करने, जिस्म की नशोनुमा और जिस्म में जो भी बीमारियां होती है उनसे लड़ने में क्या होता है, हेल्पफुल होता है। तो आई होप सो स्टूडेंट्स आपको मुकम्मल तौर पर स्टेम सेल का कॉन्सेप्ट क्लियर हो गया होगा। माशाअल्लाह से हमारा थर्ड वाला चैप्टर मुकम्मल हो गया है। इसमें हमने हर एक चीज की डायग्राम्स बनाई, आपको तरीका बताया, आपको सब कुछ बताया। तो आई होप सो जो स्टूडेंट्स मेरी तमाम वीडियो देखते आ रहे होंगे उनको समझ आ गया होगा। तो स्टूडेंट्स अगर आप चाहते हैं कि मेरी हर आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपके पास पहुंच जाए, तो आप मेरे चैनल को सब्सक्राइब करें, और अगर मेरी वीडियो आपको अच्छी लगती है तो मेरी वीडियो को लाइक करें। आज के लिए इतना ही। नेक्स्ट वीडियो में हम इसकी एक्सरसाइज करेंगे, इसकी एमसीक्यूज करेंगे, शॉर्ट क्वेश्चन करेंगे, लॉन्ग क्वेश्चंस करेंगे नेक्स्ट आने वाली वीडियो में। तो स्टूडेंट्स आज के लिए इतना ही। अल्लाह हाफिज, मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। थैंक्स फॉर वॉचिंग एंड डोंट फॉरगेट टू सब्सक्राइब माई चैनल।